everyone, welcome back once again to your own channel Easy Biology. So students, हमने ग्लैंड्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है। ग्लैंड्स के अंदर हमने देखा कि ग्लैंड्स है वो क्या होती हैं, ग्लैंड्स के टाइप कौन-कौन से होते हैं, ग्लैंड्स है वो कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। तो आज हम बेसिकली देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, दैट इज कि जो टाइप होती है किसका, एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्या-क्या चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई ग्लैंड्स है वो दो टाइप की होती है बेसिकली, कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो क्या होती है, जो जिनके पास में डक्ट्स है वो प्रेजेंट होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स है वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है अपना जो सीक्रेशन होता है इनका, उस सीक्रेशन को ये टारगेट सेल के पास पहुंचाती है इन डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। ये डक्ट्स है वो होती है इनके पास में, इन डक्ट्स के थ्रू इनका जो सीक्रेशन है वो पास आउट होता है, इनके टारगेट सेल के पास में जाता है, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमने देखा कि वो किसका सीक्रेशन करती हैं, हार्मोन का या फिर एंजाइम्स का। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है वो किसका सीक्रेशन करती हैं, एंजाइम्स का, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इनके पास क्या नहीं होती है, डक्ट्स नहीं होती है, ये क्या होती है, डक्टलेस होती है, ठीक है। डक्टलेस होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये। तो अपना सीक्रेशन ये कैसे करती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना सीक्रेशन कर देती है और फिर वहां से इसका जो प्रोडक्ट है वो कहां चला जाता है, टारगेट सेल के पास में, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो बेसिकली किसका सीक्रेशन करती है, हार्मोन्स का। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब एंडोक्राइन के जो है टाइप है वो कौन-कौन से होते हैं, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनेड्स, ठीक है। ये सारे किसके टाइप है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप है, जो कि हम वन बाय वन करके अब इनको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, सारा सब कुछ उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम पढ़ने वाले हैं अभी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले अगर हम देखें पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसका टाइप है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। मतलब हार्मोन्स का तो सीक्रेशन करेंगी, डक्ट्स इनके पास नहीं होंगी, मतलब अपना सीक्रेशन ये डायरेक्टली किसमें करेंगी, ब्लड के अंदर करेंगी और हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो हमें दिखाई कैसी देती हैं या फिर होती कैसी हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसी होती है, पी साइज्ड होती है, पी साइज्ड ग्लैंड्स होती है। ये कहने का मतलब क्या हुआ, पी साइज्ड ग्लैंड्स, कि भाई पी का मतलब क्या होता है, मटर, मटर के आकार की होती है, मटर के साइज की होती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मटर का दाना हमें पता है कि कितना छोटा होता है ना। तो होगा क्या इसके अंदर कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कि ये हमारे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये नोट करने का है कि ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, की इनमें से कौन सी जो ग्लैंड है, कौन सी ग्रंथि है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, तो उसमें आप क्या करेंगे आंसर, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम बोलते क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम और क्या होता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बेसिक सा इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मास्टर हम किसको बोलते हैं भाई, मास्टर क्या होता है, जो दूसरों को कमांड करे, दूसरों को ऑर्डर देता हो, दूसरों को कंट्रोल करता हो। फॉर एग्जांपल क्लास के लेते हैं हम, क्लास का जो टीचर होता है वो क्या करता है, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके रखता है, भाई शोर मत मचाओ, भाई ये काम मत करो, वो मत करो, मतलब वो एक तरीके से उनको कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो सेम एज इट इज क्या होगा यहाँ पे, मास्टर का काम तो यही होता है कि दूसरों को कंट्रोल करके रखे, अपने कंट्रोल में रखे दूसरी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है, दूसरी जो ग्लैंड्स होती हैं उनके सीक्रेशन को ये क्या करती है, अपने कंट्रोल में रखती है, ठीक है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑर्डर देगी दूसरी ग्लैंड्स को कि भाई अब तुझे सीक्रेशन करना है हार्मोन्स का, अब तुझे नहीं करना, कितना करना है कितना नहीं करना सीक्रेशन, वो सारा सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड
ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एंडोक्राइन का ही एग्जांपल अगर हम ले लें कि भाई थायराइड ग्लैंड है, मान ले कि थायराइड ग्लैंड है, वो है अपने पास। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा हार्मोन्स का, वो कौन कंट्रोल करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मास्टर ग्लैंड बोल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन अगर ये भी आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है उसको हम मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं, तो वो क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। क्लियर है, ओके। उसके बाद भाई देखते हैं हम कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब उसके जो टाइप है और बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स है वो सिक्रेट करती है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो, क्योंकि हार्मोन्स को ही सिक्रेट करेगी। क्यों, क्योंकि ये किसका पार्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करती है, सबसे पहले अगर हम देखें कि ये कौन कौन से हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, सबसे पहले ये करती है एसटीएच। एसटीएच का मतलब क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच है, इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि एसटीएच है, वो आपको एब्रिविएशन दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि भाई इसकी फुल फॉर्म है वो बताओ, तो वो क्या होती है, एसटीएच क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। ठीक है, एसटीएच है, उसका काम क्या होता है भाई बॉडी के अंदर, बेसिकली करता क्या है एसटीएच है वो, कि हमारी जो बोन्स की ग्रोथ होती है, हमारी हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसको ये कंट्रोल करके रखता है, एसटीएच होता है वो। ठीक है, कंट्रोल कैसे करता है, फॉर एग्जांपल कि सारा सब कुछ डिपेंड होता है कि हमारी हाइट कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, वो सारा सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, एसटीएच है वो, क्योंकि ये क्या करता है, इसका बेसिक काम क्या होता है, कंट्रोल करता है ये किसको, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बोन्स, कि हमारी हड्डियों को कंट्रोल करके रखता है, हमारी हड्डियों की ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एसटीएच है, अब मान लीजिए हाइट को हमारी को कंट्रोल कर रहा है ना, बेसिकली बोन्स बढ़ेंगी हमारी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, बोन्स घटेंगे मतलब अगर बोन्स की ग्रोथ नहीं होगी तो हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे कि जो एसटीएच है अगर उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाए या फिर उसका लेवल है वो बहुत कम हो जाए, तो क्या होगा, बेसिकली सीधा सीधा असर पड़ेगा हमारी हाइट के ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या हो, एसटीएच है उसका लेवल अगर हो जाए भाई ज्यादा, ठीक है, एसटीएच का लेवल है वो हो जाए ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा कि बोन्स की जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, ज्यादा होगी। ठीक है, कि एसटीएच का लेवल ज्यादा तो हमारी बोन्स है उनकी भी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंसान की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, देखा होगा आपने बहुत लंबे लंबे लोग भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसटीएच का लेवल है उनके अंदर वो क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उनकी जो हाइट है वो नॉर्मल जो हाइट होनी चाहिए उससे वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें कि एसटीएच का लेवल अगर कम हो, ठीक है, नॉर्मल से अगर एसटीएच का लेवल कम हो तो होगा क्या यहाँ पे कि बोन्स की जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी, और इसका मतलब क्या हुआ, बोनापन का आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे लोग भी होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सीधा सीधा आइडिया लगा सकते हैं कि उस इंसान के अंदर क्या है, एसटीएच का जो लेवल है वो क्या है, कम है। ठीक है, ये सब कंट्रोल होता है एसटीएच के थ्रू, जो कि पार्ट होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, उसके बाद सेकंड है वो हम देखते हैं टीएसएच, सेकंड आता है अपने पास में टीएसएच। टीएसएच है वो क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बेसिकली अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई थायराइड मतलब कि ये किसका, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमने देखा टीएसएच, टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका मतलब क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसके सिक्रेशन को, कि कहां से, जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, उस सिक्रेशन को डायरेक्टली कंट्रोल करेगी। ठीक है,
ये भाई ऑर्डर दे रही है इसको कि तुझे अब हार्मोन्स है वो सीक्रेट करने हैं, ठीक है। तो आ गया ना एग्जांपल यहाँ पे मास्टर ग्लैंड वाला, ठीक है। तो ये क्या है, टीएसएच होता है, जो क्या होता है, हार्मोन जो सीक्रेशन होगा वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, कि ये जब हार्मोन कब सीक्रेट करेगी, कब निकालेगी हार्मोन्स को, थायराइड ग्लैंड है वो जब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको ऑर्डर देगी तब, ठीक है। तो कंप्लीटली ये डिपेंड होती है, थायराइड ग्लैंड है वो डिपेंड होती है आपके सीक्रेशन के लिए किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं, क्या थर्ड आता है अपने पास में इसका सीक्रेशन का ACTH। ACTH क्या होता है अपने पास में, एड्रीनो कोर्टिको एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या होता है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये ACTH होता है। इसके अंदर क्या होगा, एड्रीनो, एड्रीनो का मतलब क्या है, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड से है डायरेक्ट मतलब इसका, ठीक है। तो एड्रीनो का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड जो अपने हार्मोन सीक्रेट करेगी, वो हार्मोन्स है वो कंट्रोल होंगे, कंट्रोल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको कितने हार्मोन्स है वो निकालने हैं, वो सारा डिपेंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो ये होता है ACTH। उसके बाद अपने पास आता है फोर्थ GTH, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इसके अंदर ये कहां पे वर्क करता है, जो गोनेड्स होते हैं, जो जनन ग्रंथि होती है वहां पे काम करती है। इसके अंदर दो टाइप के हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, दैट इज FSH एंड LH। FSH है वो क्या होता है, फॉलिकल, इनकी आपसे ये फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जा सकती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। एंड LH है वो क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये होता है जो GTH होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, वो दो का सीक्रेशन करता है, FSH एंड LH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वन जो होता है, ये फोर्थ था GTH है वो। उसके बाद में फिफ्थ है वो आता है अपने पास में LTH। फिफ्थ है वो होता है LTH। LTH का मतलब क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, लैक्टो का मतलब यहाँ पे ये वर्ड हम किस में यूज करते हैं, मिल्क के केस में, ठीक है। मिल्क के केस में हम ये लैक्टो वर्ड यूज करते हैं। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन है, ये कहां पे वर्क करेगा, मिल्क सीक्रेशन के अंदर। फीमेल्स के अंदर ये वर्क करेगा मिल्क सीक्रेशन के अंदर, मिल्क सीक्रेशन, ठीक है। तो ये था पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बारे में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।